जिनका नाम है इमेन्युअल, थे, है ना। 1887 की बात है ये, वो थे। और ये जो चोर है ये अराउंड 40 ईयर का था ये बंदा। और बहुत कलाकार आदमी था, बहुत ही कलाकार आदमी था। अच्छा पेंटर था, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता था। पर दिन अच्छे नहीं चल रहे थे, तो इसने सोचा मैं क्या करूं। और इसने नकली नोट बनाने स्टार्ट कर दिए। अब उस टाइम पे नकली, 1887 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे नकली नोट बनाने की मशीन तो होती नहीं थी। तो पेंटर था, तो इसने क्या किया, पेंट करना स्टार्ट कर दिया नोट को। और इतना अच्छा पेंटर था कि हूबहू नोट को पेंट कर देता था, एकदम वैसा का वैसा। तो ये भी अमेरिका की बात है, तो $20 के नकली जो है वो नोट बनाता था। $20 उस जमाने में बहुत बड़ी अमाउंट हुआ करती थी, बहुत बड़ी अमाउंट हुआ करती थी। अब ये नकली नोट बना रहा है। एक दिन किराना की दुकान पे गया, और जो किराना की जो ओनर थी दुकान की, उसके हाथ थोड़े ऑयली थे, तो उसने जब नोट पकड़ा और जब नोट वापस जो है अंदर रखने लगी, तो देखा कि उसपे से थोड़ा कलर निकल गया। तो उसको डाउट हुआ कि यार ये नोट नकली है, तभी तो कलर निकला है, ऐसे तो कैसे निकल सकता है। तो उसको लगा कि यार बहुत बड़ा नोट है। ये बंदा तो हालांकि अच्छा है, अच्छी समाज में उसकी प्रतिष्ठा थी, पर फिर भी पुलिस को बताना पड़ेगा। तो उन्होंने जाके पुलिस को इन्फॉर्म किया। ए इमेनुअल के घर पे पुलिस गई तो देखा कि अंदर उसके पास में सारा नकली नोट बनाने का पूरा सामान पड़ा है। तो वो सारा का सारा सामान जब्त कर लिया। और साथ में दो पेंटिंग भी पड़ी थी उसकी बनाई हुई, वो भी पूरी जब्त कर ली और वो पुलिस स्टेशन ले गए। अब चारों तरफ ये बात फैली और पता चला, तो ये बंदे की जो पेंटिंग थी, पुलिस ने सोचा मैं क्या करूं इस पेंटिंग का, हम क्या करेंगे, इसको नीलाम कर देते, जितने भी बिकेगी बिक जाएगी। तो उन्होंने जब उसकी नीलामी लगाई, तो वो हर पेंटिंग जो है उस टाइम पे $5,000 की बिकी। इतनी अच्छी पेंटिंग थी कि 1887 में वो हर पेंटिंग जो थी वो $5,000 की बिकी। ये है पहली कहानी। ठीक है। अब इससे क्या समझे आप, मैं आप पे छोड़ता हूं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा इसके आगे। तो वो $20 के नकली नोट बनाता था। उसके घर के ही कोने में जो है वो पेंटिंग पड़ी थी, जो उसको लगता था कि कोई काम की नहीं है, फालतू है, कोई बिक तो रही नहीं है। और पैसे की कमी की वजह से नकली नोट बनाता था। और जब वो बिकी तो वो $5,000 की एक बिकी। ये है पहली कहानी और ये रियल इंसिडेंस है। दूसरा बंदा जो है ये अमेरिका में था ये भी। इसका नाम था आर्थर बेरी। ये यंग लड़का था, 22-23 साल की उम्र का। बहुत तेज तर्रार बंदा, बहुत फास्ट। और ये जो है, ये सिर्फ रईस लोगों के घरों से चोरी करता था। और ना सिर्फ चोरी करता था, 15 दिन पहले बताता था कि मैं इस घर में से चोरी करूंगा। पहले बता देता था कि मैं इस घर में से चोरी करूंगा। अगर आपने धूम 3 देखी होगी, तो ऋतिक रोशन का जो किरदार था वो इस आर्थर बेरी से इंस्पायर्ड था। तो ये बंदा पहले बताता था और चोरी करता था और पकड़ा नहीं जाता था। और सारे के सारे जो अल्ट्रा रईस लोग थे, उनके मतलब जो है घरों से चोरी करता, जो शहर के सबसे रिच लोग होते थे उनके घरों से चोरी करता था। और बहुत काइंड ऑफ सेलिब्रिटी जैसा हो गया था, आम लोगों में बहुत फेमस था कि यार क्या कमाल का चोर है, पहले बताता है और चोरी भी कर लेता है। और इसने जब वहां के जो पुलिस कमिश्नर थे उन्होंने कहा कि मैं जल्दी इसको पकड़ लूंगा, तो उसने मतलब अगले ही दिन कहा कि मैं अगले 15 दिन में आपके घर में चोरी करूंगा। जब पुलिस कमिश्नर ने कहा कि मैं पकड़ लूंगा, और उसने कर भी दी, और वो नहीं पकड़ा गया। तो बहुत फेमस था उस टाइम का, मतलब बहुत फेमस बंदा था। पर चोरी का अंत कैसा होता है, एक दिन तो पकड़ी जाती है। एक दिन ये चोरी करते हुए पकड़ा गया। भागते वक्त इसको 3 गोलियां लगी, पर बच गया, मरा नहीं। 3 साल तक छुपा रहा। 3 साल तक छुपा रहा, उसके बाद किसी ने पहचान लिया कि ये आर्थर बेरी है। तो पकड़ा गया, जेल हुई, 8 साल की जेल हुई। और 8 साल बाद में इसको कहा कि भाई ठीक है, इसको छोड़ दिया। और ये मतलब एकदम अपने पहचान छुपा के रहने लगा। वहां पे भी 4-5 साल बाद में किसी ने पहचान लिया इसको कि आप आर्थर बेरी हो क्या। तो लोगों को पता चल गया कि यार हमारे गांव में, एक छोटे से गांव में रहता था, तो उनको पता चला कि यार आर्थर यहाँ रहता है। तो गांव वाले पहुंचे, रिपोर्टर्स पहुंचे। और उन रिपोर्टर्स ने पूछ, मतलब हर तरह के सवाल करते हैं, इनसे पूछा गया आर्थर से कि आपने अपने जीवन में जितनी भी बड़ी चोरियां की हैं, उसमें से सबसे ज्यादा कहाँ से चुराया आपने। इस आर्थर ने पता क्या जवाब दिया। आर्थर ने जवाब दिया कि जिस इंसान से, जिस घर से मैंने सबसे ज्यादा चुराया है, वो है आर्थर बेरी, मतलब मैं खुद।
मैं 20-22 साल का लड़का था, यंग था, मुझे फेमस होना था, मेरे में बहुत सारे टैलेंट थे। मैं मेरे टैलेंट का पता नहीं क्या क्या यूज कर सकता था, पर मैंने गलत रास्ता अपनाया, और जिससे मेरी लाइफ का सबसे प्रोडक्टिव टाइम जो है वो मेरी जिंदगी का इस चीज में चला गया। तो मेरी समझ में मैंने जिससे सबसे ज्यादा चोरी की है, क्योंकि जिन घरों से मैंने चोरी की उनकी वैल्यू का 10%, 15%, 20% चुराया, तो उनका तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। वो तो आज भी रिच लोग हैं, वो तो आज भी सक्सेसफुल लोग हैं। बिगड़ा मेरी लाइफ का, क्योंकि इस प्रक्रिया में जो है आर्थर बेरी की लाइफ खराब हो गई। मैं बहुत टैलेंटेड बंदा था, बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकता था, पता नहीं क्या क्या कर सकता था, और बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन मैं ये चोरी के चक्कर में सब गड़बड़ हो गया। और सबसे ज्यादा जिससे मैंने चुराया है वो है मैं खुद, ऐसा आर्थर ने बोला। ये है दूसरी कहानी। ठीक है, अब आते हैं तीसरी पे। तो तीसरी कहानी नहीं है, तीसरी है हकीकत। तीसरी कहानी के चोर है अपन, अपन सब, है ना। अब आप सोचोगे वो कैसे। तो अपन में से कौन व्यक्ति चोर है, उस पे आते हैं थोड़ा सा। एक इंसान जो खुद पे बिलीव नहीं करता, यकीन नहीं करता, तो वो क्या कर रहा है, वो ठीक ठाक चोरी कर रहा है। अगर तो आप ये मानते हैं कि मैं साधारण सा बंदा हूं, मेरे से क्या ही होगा इस जीवन में, तो क्या है ये चोरी है। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे ये कैसे हो सकता है, ये चोरी कैसे हुई, लेकिन अगर मैं खुद पे यकीन नहीं करता तो ये कहाँ चोरी हुई। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। मैं 2 4 5 7 लोगों के एग्जाम्पल लेता हूँ, मेरे को पता है यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे, हर एक व्यक्ति अपने आप में एग्जाम्पल है, लेकिन मैं 2 4 5 7 लोगों के एग्जाम्पल लेता हूँ। सबसे पहले अपने, आपके मेरे सबके प्यारे गौरव सर से शुरू करते हैं। गौरव सर जब क्लब में आए थे तब मेरे को ठीक ध्यान में है तो 94 किलो के थे, है ना। और उन्होंने अपनी सेहत पे काम किया, और काम करके आज वो बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं सेहत पे काम करने के लिए। और अगर किसी को हाफ मैराथन दौड़नी हो, इस उम्र में दौड़नी हो, तो उसके लिए आइडियल व्यक्ति है वो, कि यार ये हो सकता है, ये किया जा सकता है। अगर तो मानिए गौरव सर ने ये नहीं किया होता, तो आज जितने लोग उनसे प्रभावित हो रहे हैं, क्या वो प्रभावित हो पाते, वो नहीं हो पाते। अब आज उनकी वजह से 10 20 50 100 500 लोगों के जीवन में जो परिवर्तन आया है, अगर वो परिवर्तन नहीं आता तो इसकी जिम्मेदारी किसकी थी, गौरव सर की थी, है ना। दूसरा एग्जाम्पल, मेरे पापा 49 ईयर तक स्मोकिंग करते थे। क्लब में आके उन्होंने स्मोकिंग करना छोड़ दिया। जब लोगों को पता चला कि 49 साल पुरानी आदत छोड़ दी, तो बहुत सारे और भी लोगों ने स्मोकिंग करना छोड़ दिया। इस क्लब में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 20 20 साल से गुटखा खाते थे, और उन्होंने यहाँ आके वो गुटखा खाना छोड़ दिया, और क्योंकि उन्होंने छोड़ दिया तो और 10 लोगों ने भी छोड़ दिया। अब मान लीजिए वो पहला वाला व्यक्ति स्टार्ट नहीं करता तो वो 10 लोग नहीं कर पाते। अगर पापा जी स्मोकिंग नहीं छोड़ते तो पता नहीं कितने सारे लोगों को स्मोकिंग नहीं छोड़ने का मोटिवेशन जो है, जो स्मोकिंग छोड़ने का मोटिवेशन नहीं मिलता। और अगर तो कल को उनके फ्यूचर में कुछ भी दिक्कत होती है स्मोकिंग की वजह से, वो जिम्मेदारी किसकी होती, होती कि नहीं। अब आप सोचिए कि आप और मैं कितनी चोरियां कर रहे हैं, और किस किस मामले में कर रहे हैं, किस किस मामले में कर रहे हैं, एक बार सोचिए। मेरे को मदन सर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, 25 साल तक अस्थमेटिक, मतलब अस्थमा के से परेशान थे तो दवाई लेते थे 25 साल तक। अस्थमेटिक मतलब समझते हो, एक व्यक्ति थोड़ा भी फिजिकल वर्क करे तो सांस चढ़ जाता है, भारी सांस आना स्टार्ट हो जाता है, वो होता है अस्थमेटिक। मैं आज ये चैलेंज के साथ कह सकता हूं, अपन 650 लोगों में से अगर जंपिंग जैक करना स्टार्ट करें, मदन सर टॉप 5 में रहेंगे। 650 लोगों में से कह रहा हूं मैं ये चैलेंज के साथ। एक अस्थमेटिक बंदा जो 25 साल तक अस्थमा की दवाई लेता था, अब जब आप ये बात सुन रहे हैं, क्लब में पहले भी लोगों ने ये बात सुनी है, तो बहुत सारे लोगों को ये प्रेरणा मिल रही होगी, इंस्पिरेशन मिल रहा होगा, अरे यार अगर मतलब सेहत पे दो, उनको 28 29 महीने हो गए क्लब में आते हुए, तो अगर इतना लगातार काम किया जाए, इसका मतलब इस बात की संभावना है, मैं गारंटी जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, इस बात की संभावना है कि यार ये ठीक हो सकता है, मतलब
अगर लाइफस्टाइल ठीक रही जाए तो, रखी जाए तो ये क्या है, अगर वो बची हुई जीवन, अपना जीवन ये सोच के जीते जाते कि यार मैं तो अस्थमेटिक हूँ, एक्सरसाइज कर नहीं सकता, क्या करें, जो वजन 90 किलो से ऊपर चला गया घटा, क्योंकि वजन घटाने के लिए एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज करता हूँ तो सांस उखड़ जाती है, तो मेरे तो जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता, ये सोच के अगर अपना बचा हुआ जीवन जीते, तो वो वाला मदन सर और ये जो अभी जो मदन सर है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ये चोरी हुई कि नहीं? सोचिए, ये चोरी हुई कि नहीं? राकेश टाक जी 156 किलो के आए थे क्लब में, और 156 किलो के आगे बढ़ते जाते हैं, तो वो जीवन में कभी भी केदारकंठा चढ़ना तो दूर, बोल नहीं पाते कि मैं केदारकंठा जाऊंगा। चढ़ना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि वो -29 डिग्री टेम्परेचर है, 156 किलो वजन तो वहां मतलब आज तक तो दुनिया में वहां कोई चढ़ा नहीं। अब उन्होंने अपना वजन घटाया, 115 किलो पे आए, और खुद को केदारकंठा लेके गए, और क्योंकि खुद को केदारकंठा लेके गए तो उनकी बीवी ने कहा कि मैं भी चलूंगी, उनके छोटे भाई ने कहा मैं भी चलूंगी, उनके छोटे भाई की मिसेज ने कहा मैं भी चलूंगी। अब मुझे ये बताइए, अगर वो अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट नहीं करते, तो ये तीन लोग केदारकंठा नहीं जा पाते, और वो खुद भी नहीं जा पाते। ये कितनी बड़ी चोरी है कि उनकी वजह से कितने लोगों का घूमना रुका हुआ था। अभी वो हमारे साथ में 3 दिसंबर को दुबई भी चल रहे हैं, अपनी वाइफ को लेके, वो वहां भी शायद पता नहीं कैसे जा पाते कि नहीं जा पाते। 156 किलो के आदमी की तो 3 टिकट लगती है मेरी समझ में, फ्लाइट वाले। कई सारी एयरलाइन है जो आजकल वेट के हिसाब से मतलब जो है, एक दो एयरलाइन ने स्टार्ट कर दिया है कि वेट अगर ज्यादा है तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हैं। ये मैंने कुछ एक एग्जाम्पल दिए ताकि आपको समझ में आए। मैं ये चाहता हूँ आप तसल्ली से 2 से 3 मिनट का वक्त लेके और ये सोचे कि अभी अभी प्रेजेंटली कौन सी वो एक या दो चोरी है जो आपसे हो रही है, जो आपको समझ आ रहा है कि यार मेरे से ये चोरी हो रही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं आपको, पापा जी इस कम्युनिटी में आने से पहले कभी डांस नहीं किया उन्होंने। आजकल कुछ तो तानपुरा बजाते हैं वो, सैटरडे को राम जाने क्या बजाते हैं वो, उनके हाथ में कुछ होता है, होता नहीं है, वो ऐसा सोच के ऐसा कुछ डांस करते हैं, कमाल का डांस करते हैं। तो इस कम्युनिटी में आने से पहले उन्होंने डांस नहीं किया, यहाँ आके उन्होंने डांस करना स्टार्ट किया। तो ये आप सोचिए अपने आप से कितनी बड़ी चोरी है कि जिंदगी में बहुत साल उन्होंने ये सोचे रखा, नहीं नहीं मेरे को, मेरे से डांस वांस नहीं होता। और मैं आपको बताऊं, मैं खुद ऐसा था, मेरे से खुद से इस कम्युनिटी में आने से पहले जो है, और आज भी आप मेरे को 3 बार स्पॉटलाइट किया, तीनों बार स्पॉटलाइट करते मेरे ऐसा हो जाता है, स्पॉटलाइट मत करो प्लीज, मैं जैसे तैसे कर रहा हूँ। स्पॉटलाइट मत करो। तो तो जो है पर ये चोरी है कि नहीं? तो मैं ये चाहता हूँ आप सब ये चोरी मत करना कोई कि ये लिखने से बच जाए कि छोड़ रहे यार बाद में लिख लूंगा मैं। प्लीज अभी लिख लीजिए, कौन सी वो एक या दो बातें हैं जो आपको लगता है कि आपसे अभी भी कोई चोरी हो रही है, कोई चीज है जो आप अपने आप से चुरा रहे हो। अगर है तो लिख लीजिए, और 2024 में उसको आज से ही बंद कर दीजिए कि ये चोरी अब से बंद। आराम से तसल्ली से 2 मिनट का वक्त है आपके पास में, कोई मिनिमम एक चीज हो, या तो कोई दो चीज जो आपको लगता है कि आप खुद से चुरा रहे हैं। अगर आप मस्ती कम करते हैं तो आपके आप अपने पूरे परिवार से मस्ती चुरा रहे हैं। अगर आप स्टार्ट कर दे तो हो सकता है परिवार वाले भी स्टार्ट कर दें। अगर आप डांस करना स्टार्ट कर दे तो हो सकता है परिवार वाले भी डांस करना स्टार्ट कर दें। जैसे महेश जी की पूरी फैमिली लगी रहती है, ब्रजवासी जी के यहाँ तो मेरे को ऐसा लगता है पूरी तहसील आ जाती है उधर, वो क्लब में आते ही नहीं इतने लोग, तूफान मचा के रखते हैं। आराम से तसल्ली से वो एक या दो चीजें लिख लीजिए जो कि आपको लगता है कि अभी अभी आपसे वो चोरी तो हो रही है। लिख लिया? मुंडी लाई अगर लिख लिया तो, ताकि मुझे समझ आ जाएगा कि लिख लिया, कि हाँ यार ये चोरी मुझसे अब तक हो रही थी, पर अब से नहीं करेंगे इसको। जिनको समझ नहीं आ रहा है कि मेरे से क्या चोरी हो रही है, तो अगर तो आप अपनी एबिलिटीज पे, अपनी कैपेबिलिटीज पे अगर डाउट करते हैं, संदेह करते हैं, तो ये तय बात है कि आप खुद से चोरी कर रहे हैं। अगर, हाँ मेरे पास चैट आया है, मैं गाना गाने की चोरी कर रहा हूँ, ये तो भली चोरी है, इसमें बहुत सारे लोगों का भला हो रहा है। मैं सुबह खराब नहीं करना चाहता ना लोगों की। ये तो अच्छी चोरी है। हाँ, ये मैंने बंद कर दी तो कई सारे लोग परेशान हो जाएंगे। ठीक है, पर हाँ पॉइंट सही है। मैं अकेले गाता हूँ लेकिन मैं
वो किसी पे टॉर्चर नहीं होता ना। तो ये चीज है, अगर आप अपनी लाइफ में मस्ती नहीं करते, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, मेरा क्या ही प्रभाव पड़ेगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही एक साधारण से व्यक्ति हैं, मेरा तो क्या प्रभाव पड़ेगा अगर मैं कुछ कर लूंगा तो। और मैं आपको एक बात बताऊं, अपन कुछ करना स्टार्ट करते हैं ना तो प्रभाव डालने के लिए स्टार्ट भी नहीं करते। मदन सर ने इसलिए स्टार्ट किया था कि सांस ठीक से आ जाए। गौरव सर ने इसलिए स्टार्ट किया था कि मेंटल फॉगिंग थोड़ी कम हो जाए और वेट थोड़ा ठीक हो जाए, है ना। अपने में से सब लोगों ने किसी पे प्रभाव छोड़ने के लिए नहीं किया था। जब अपन कुछ चीज ठीक 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 करते जाते हैं तो आगे जाके पता चलता है, अरे अपन बहुत सारे लोग अपने से सीख पा रहे हैं, उनके लिए अपन इंस्पिरेशन है। ये आगे जाके पता चलता है कब, जब आप वो चीज करते 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 आगे पहुंच गए, तब की बात पता चलती है ना। तो ये जो चीजें हैं, ये अगर अपन बंद कर दे 2024 में, जो भी आपने एक चीज सोची है कि यार ये चोरी मैं अब तक करते आया हूँ खुद से, कोई शेयर करना चाहेगा कि क्या चोरी है जो आप अब तक करते आए हैं, और आपने अपनी डायरी में लिखा है कि अब से ये बंद कर दूंगा। हो सकता है आज आपकी बात सुन के बाकी लोगों को भी ये इंस्पिरेशन आए कि यार मैं सोच रहा हूँ कि अब तक कर ली जो कर ली, अब ये चोरी नहीं करूंगा। कुछ भी, अगर अगर आप गुस्सा ज्यादा करते हैं तो ये भी आपके आपके जो मानसिक शांति है उसकी चोरी कर रहे हैं आप, अगर आप ज्यादा गुस्सा करते हैं तब की बात कर रहा हूँ। महेश सर। हाँ जी। सर आलस। पहले आलस। ये होता था कि हाँ ये काम कल कर लेंगे, यही रहता था कि ये कल कर लेंगे, ये कल नहीं आता था। अभी ये सोच रहे हैं कि ये काम आज ही करना है और टाइम पे करना है। अच्छा, ठीक है। तो ये जो आप चोरी थी, ये आप बंद करने के बारे में विचार कर रहे हैं, अच्छा जी। ठीक है। प्रकाश सर, अनम्यूट करिएगा सर। हाँ जी। सभी को नमस्कार सर। जी सर। सर, जो चोरी का मैंने लिस्ट बनाई है सर, जिसमें जो मेरा टाइम मैनेजमेंट है सर, मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि रोज करूंगा, रोज लिखूंगा क्या करना है, मेरे दिन अच्छे जाएंगे, प्रोडक्टिव होगा, वो मैं करता नहीं हूँ ना। 2-3 दिन से मैंने स्टार्ट किया है, लेकिन ये चोरी बहुत पुरानी है, कब ठीक होगी। तो ये इसको मुझे आज से बंद करना है। कंट्रीब्यूटिंग टू किड्स एजुकेशन, कि बच्चों के जीवन में कैसे मैं बदलाव लाऊं पढ़ाई लिखाई पे, वो मैं अभी कुछ कर नहीं रहा हूँ, तो वो चोरी बंद करनी है। फिर डूइंग समथिंग फॉर एक्स्ट्रा इनकम, जो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ लेकिन मैं उसके लिए कुछ कर नहीं रहा हूँ सर, तो वो भी बंद करनी है सर। और एंगर है, वो कभी कभी आता है लेकिन भयंकर आता है, उसको भी बंद करना है सर। आप तो मेरे को डरा रहे हो, कभी कभी आता है पर भयंकर आता है। अच्छा, जिन जिन को कभी कभी आता है ना, उनको भयंकर ही आता है, आप नोटिस करिए। तो इसका मतलब क्या है, इसकी बजाय तो थोड़ा थोड़ा टाइम टू टाइम पे रिलीज हो जाए तो वो शायद ज्यादा ठीक है। अच्छा बोला सर आपने। मैं एक चीज का वेट कर रहा हूँ, एक चोरी है जो अब मेरी समझ में अपने में से मैक्सिमम लोग करते हैं, और उसके लिए अभी तक तो कोई आया नहीं, देखते हैं और आगे आता है क्या कोई। रचना जी, क्या चोरी करती हैं आप? सर मैं ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करती हूँ। तो अच्छा, उसको गौरव सर ओवर डांटेंगे आपको, क्योंकि ये ओवर इसीलिए थिंक। वही हाँ, और ओवर थिंकिंग वाले टॉपिक पे उन्होंने बहुत कमाल का बोला था, बताया था अपन हाँ। सबको। हाँ, अच्छा। ठीक है, ओवर थिंकिंग करते हैं तो बहुत सारी चीजें सच में आप चुरा लेंगे, क्योंकि आप एक ही चीज के बारे में सोचते जा रहे हैं, और जो चीज आपकी आंखों के सामने से जा रही है उसको अपन नोटिस ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि अपन तो अपने दिमाग में तो कुछ और ही कहानी चल रही है, इस वजह से ऐसा हो जाता है। ठीक है। अच्छा, एक दो लोगों से और बात करेंगे। आ, ये अंजू मंजू में से कौन बात करेंगे? भावना जी, अंजू जी, कौन बोलेंगे आप में से? जी। सर हम हमारे टाइम की भी चोरी करते थे, हम टाइम बहुत बर्बाद करते थे बैठ के बातें करने में। आप कम्युनिटी से जुड़ के कुछ अच्छा कर रहे हैं शायद। अच्छा, पहले वक्त बर्बाद करते थे, आप कम्युनिटी से जुड़ के उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, मान लेते हैं आपकी बात कि आप जो है वो ठीक कह रहे हैं। एक या दो से और बात करेंगे। कविता जी, किस चीज की चोरी बंद करना चाहती हैं आप? सर वैसे तो बहुत सारी हॉबीज थे जो अब जो है काफी प्रायोरिटीज के साथ कम हो गए हैं। एक तो वो है कि उनको मैंने रीस्टार्ट नहीं किया। अभी जो रिसेंट चल रहा है, मैं वर्किंग हूँ तो फ्राइडे मंडे टू फ्राइडे में बहुत एक्टिव रहती हूँ, कम्युनिटी में भी, वर्क में भी, सब कुछ में। सैटरडे संडे लेजीनेस आ जाता है। तो ये चीज मैं इम्प्रूव करना चाहती हूँ कि ये चीज थोड़ा कम हो जाए, जैसे सुबह उठना, थोड़ा आराम से उठना, बच्चों की भी छुट्टी, मेरी भी छुट्टी। तो इसको मैं चाहती हूँ कि ये मेरा बहुत बड़ा भी चोरी है जिसको मेरे को चेंज करना है।
ओके, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। हम्म। रुचि मैम अनम्यूट करिएगा। यस सर। जी सर मैम। हम समय, मतलब पहले भी बोल चुके हैं, समय की चोरी करते हैं, हम्म। ओवर थिंकिंग एंड अपने आप से झूठ बोलते हैं, वो सबसे बड़ी चोरी। अपने आप से झूठ क्यों बाहर वालों से तो झूठ अपन इसलिए बोलते हैं कि भाई इमेज का डर होता है, बहुत सारी चीजों का और डर होता है, डांट पड़ने का डर होता है। अपने आप से क्यों झूठ बोलते हैं? सर पता है क्या सही है क्या गलत है, तभी भी गलती करते हैं, तो अपने आप से ही तो झूठ बोलते हैं। अच्छा, ठीक है, गहरी बात बोली है आपने। ठीक है। अभी थैंक यू सो मच। आप लोगों को आइडिया लगा होगा, है ना, कि क्या क्या चोरियां हैं जो बंद कर सकते हैं। आपको क्या ये बात पता है कि एक इंसान अगर रेगुलर एक्सरसाइज करे तो वो 7 साल ज्यादा जी सकता है? पता है? 7 साल। और सिर्फ सांस नहीं लेगा, एक्टिव जीना है वो, एक्टिव जीना है। मेरे एक दोस्त है जिन्होंने एक दिन मेरे पे टोंट मारा। अरे कि इनकी बात, हम 5-7 लोग जो थे, इनकी बात मत मानो, ये जीवन तो बढ़ाते हैं पर ये बुढ़ापे वाला बढ़ाते हैं। जवानी में अभी जो करना है वो सब करो, क्योंकि ये जो बढ़ाते हैं ये तो बुढ़ापे वाला बढ़ाते हैं, है ना। तो लोगों को क्या लगता है कि ये जो मेरे 7 साल बढ़ेंगे, ये तो लास्ट के 90 से 97 साल बढ़ रहे हैं, वहां पे वैसे भी जीवन में क्या करने को बचता है, तो इसकी बजाय तो मैं जो करूं, जितने भी उठपटांग काम करने हैं वो अभी कर लूं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो हेल्दी अच्छे वाले स्वस्थ जीवन जो है, वो आपका 7 साल बढ़ रहा है, और वो अभी वाला बढ़ रहा है ना। गौरव सर कुछ दिमाग में है क्या कहना चाह रहे हैं? सर आपने जब ये बात छेड़ी है तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं सबको, कि मैंने एक चीज पढ़ी थी और सुनी है, और रिसर्च ये कहती है कि 100 में से सिर्फ 11 लोग होते हैं जो 60 के ऊपर जाते हैं, और उनमें से भी सिर्फ 7 लोग होते हैं जो 70 के ऊपर जाते हैं। तो जो भी ये कहता है ना कि आपका जो बढ़ेगा वो बुढ़ापे वाला बढ़ेगा, तो ये समझ लीजिए कि, कि 100 में से सिर्फ 11 लोग 60 के ऊपर जाते हैं, तो समझ लीजिए सर कितना, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप 90 के ऊपर वाला साथ बढ़ाने वाले हो, है, इट्स नॉट लाइक दैट। आप 60 से 70 के बीच में जो ज्यादातर लोग निकल लेते हैं ना, आप वो एज ग्रुप बढ़ाने वाले हो, तो उस ट्रैप में मत फंसिएगा प्लीज, है ना। थैंक यू सो हाँ मच सर। बिल्कुल। तो मैंने उनको ये बोला, जो क्योंकि वो मेरे मेरे साथ के ही हैं, 40 के हैं। तो मैंने कहा अभी तो आप जवान हो। बोले हाँ। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, आप कोई भी 10 एक्टिविटी डिसाइड करो जो आपकी मर्जी है, और आप मेरे से 1/5 कर दो, तो आपको पता चल जाएगा अभी कि आपकी 40 और मेरी 40 में क्या डिफरेंस है। मतलब जो भी एक्टिविटी आपको करनी है ना, कोई भी 10 एक्टिविटी डिसाइड करिए, और मैं अगर 10 करूं तो आपको 2 करनी है, और अपन वो 10 एक्टिविटी करेंगे। रेडी हो? अगर मैं 20 कर दूं तो आपको 4 करनी है, अगर मैं 60 कर दूं तो आपको 6 करनी है। तो मेंटली रेडी रहिएगा। मैं जब रुकूंगा उसका आपको जो है वो 10 से 20% करना है, कर सकते हो। तब उन्होंने बोला कि नहीं, तो उनको बात समझ में आई कि हाँ यार, ये एक्चुअली बुढ़ापे वाला नहीं, वो तो आगे की कहानी है। पर आप पॉइंट क्या है कि एक व्यक्ति अगर लगातार एक्सरसाइज करे तो अपने जीवन में 7 साल इंक्रीज कर सकता है। क्या अपने आसपास बहुत सारे लोग हैं जो इन 7 सालों की चोरी कर रहे हैं? किन से कर रहे हैं? खुद से, अपने परिवार से। हम जब ये कहते हैं कि अपने, भाई मेंबरशिप तो आपकी उतनी ही लगेगी ना, परिवार के बाकी लोगों को भी एक्सरसाइज करवाइए। तो जब ये फैक्ट पता है, इस वजह से कहते हैं। और ये हम नहीं कह रहे, WHO कह रहा है कि अगर एक व्यक्ति लगातार प्रॉपर एक्सरसाइज करता है अच्छी डाइट के साथ में, तो 7 साल एक्स्ट्रा जिएगा वो अपने जीवन में। 7 साल छोटा अमाउंट नहीं होता है, छोटा नंबर नहीं होता है। तो एक तो ये चोरी है जिसको अपने को समझना है कि यार ये कितनी बड़ी बात है। अपने देश में आपको पता है हर 33वें सेकंड में एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है। जिस किसी को भी हार्ट अटैक आता है वो प्लान करके तो नहीं आता होगा। इसका मतलब अवॉइड किया जा सकता है कि नहीं? हार्ट अटैक किसी के ऐसा तो है नहीं कि भाई होगा ही होगा, ऐसी चीज है नहीं। अगर उसकी लाइफस्टाइल ठीक रही होती, अगर वो अपने हार्ट का ध्यान रखता, तो शायद वो 2-5 साल आगे खिसका सकता था, शायद होता ही ना, अगर वो ध्यान रख लेता तो। ये तो ऐसी चीज है ना जिससे अपन बच सकते हैं। तो ये हर जो 33 सेकंड में एक व्यक्ति जो धरती को अलविदा कह के जा रहा है, सोचिए कितनी बड़ी चोरी कर रहे हैं अपने आप से और अपने परिवार से। क्या आपको पता है, ये सीरियस बात है, क्या आपको पता है हर साल भारत में 8 लाख परिवार, 8 लाख परिवार
मध्यम वर्ग से निम्न वर्ग में आ जाते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से जो है वो बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन में चले जाते हैं। इस वजह से क्योंकि उनके घर के कोई अर्निंग मेंबर को कोई बीमारी हुई, और जिसकी वजह से या तो वो चल बसे या काम करने की सिचुएशन में नहीं रहे। तो काम करने की सिचुएशन में नहीं रहे तो वो नौकरी चली गई, तो नौकरी चली गई तो वो जो पैसा जो आ रहा था वो कम हो गया या खत्म हो गया, और क्योंकि वो खत्म हो गया तो उनकी फैमिली अब सरवाइव नहीं कर पा रही, और वो मिडिल क्लास के स्टेटस से बिलो पॉवर्टी लाइन में चले जाते हैं, क्योंकि उनके फैमिली मेंबर को, जो अर्निंग मेंबर था, उसको कोई दिक्कत हो गई। 8 लाख परिवार। अब अगर अपन एक परिवार में 3 लोग भी माने तो ये 20 लाख लोगों के साथ में कितनी बड़ी चोरी हुई है, एक बार सोच के देखें। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपन इस बात से सीख सकते हैं, आप भी अपने आप से सीख सकते हो कि अगर अपन कुछ चीजों पे सीरियसली काम करना स्टार्ट करें तो कुछ कमाल का काम हो सकता है। अब एक आज का लास्ट का एक और पॉइंट, आप चोरी और घोटाले में डिफरेंस समझते हैं क्या? कोई बताना चाहेगा? आपके हिसाब से आपने बड़े बड़े घोटाले सुने होंगे, 2G 3G 4G, ये जिया जी, कई सारे घोटाले जो है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो कई सारे घोटाले आपने सुने होंगे, तो चोरी और घोटाले में क्या कोई डिफरेंस होता है या दोनों एक ही बात होती है? कुछ इंटरेस्टिंग आंसर हो सकते हैं इसके, आप सोचिए। कोई कोई बताना चाहेगा? चंदन सर, चोरी और घोटाले में क्या डिफरेंस होता है? सर नमस्कार। हाँ सर जी सर। चोरी किसी एक को प्रभावित कर सकती है, जबकि घोटाला पूरी समाज को या किसी एक बड़े तबके को प्रभावित करता है। चोरी किसी एक को प्रभावित करती है और घोटाला किसी, मतलब समाज के बड़े तबके को प्रभावित करता है। सही है, सटीक है। और कोई आंसर देना चाहेंगे? ये वैसे ये सफिशियंट है, पर फिर भी अगर किसी के दिमाग में कुछ और आ रहा हो। हाँ सुरेश जी। सर मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था। एक भाई जो आईएफएस लगा हुआ है, मैं एक दिन मजाक मजाक में, वो आप लोग बड़े चोर होते हो, तो उसने कहा कि तूने कभी रोडवेज में यात्रा करी है बिना टिकट कम पैसे दे के? मुँह करिए, बोल भाई तेरी औकात 2 रुपए की है, हमारे पास 1000 करोड़ होते हैं तब करते हैं ना। तो घोटाला सर जिनकी बड़ी औकात होती है वो करते हैं, बाकी तो चोरी में काम निकाल लेते हैं। अच्छा जी, ठीक है। सुरेश सर, क्या है आपके हिसाब से घोटाला? वही था सर, जो चोरी है जो एक या एक फैमिली को प्रभावित कर सकती है, बाकी जो घोटाला है वो पूरे समाज को प्रभावित कर सकता है। हाँ, तो स्केल बड़ा होता है घोटाले का। अच्छा, जानी जी के पास कुछ स्पेशल मिलेगा क्या? हाँ जानी जी, लास्ट आपसे पूछेंगे, बताओ। चोरी का विकराल रूप है घोटाला। चोरी का विकराल रूप है, मतलब स्केल का डिफरेंस है। ठीक है, वो है घोटाला। ओके। तो मैंने बताया कि अपने से कुछ चोरियां हो रही हैं, अपने में से कुछ लोगों से और बहुत सारे लोगों से घोटाले भी हो रहे हैं एक्चुअली। अब आप सोचेंगे कि मैं इतने बड़े लेवल, मैं मेरी फैमिली को प्रभावित कर सकता हूँ, इससे ज्यादा क्या प्रभावित कर रहा हूँ? मेरे आपसे जो भी चोरी हो रही है, वो चोरी आपके परिवार को ही तो प्रभावित करेगी, इससे ज्यादा बड़े लेवल पे क्या प्रभावित करेगी? हम्म। तो इसको ऐसे समझिए कि अगर धोनी टीटी बना रह जाता तो ये चोरी थी कि घोटाला? धोनी रेलवे में नौकरी करता था ना, अगर वो टीटी बना रह जाता, मोस्टली रणजी प्लेयर क्या करते हैं, मतलब जो जो प्लेयर होते हैं वो क्या करते हैं, वो जब आगे सिलेक्शन नहीं हो पाता तो वो कहीं पे स्पोर्ट्स कोटा से नौकरी करते हैं, और वो नौकरी करते जाते हैं, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। पर वो चोरी थी कि घोटाला? आज अगर अपने देश में धोनी नहीं होता तो सोचिए क्या होता, कितना कितना बड़ा डिफरेंस आता स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में। तो वो चोरी थी कि घोटाला? अब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, मान लीजिए, मान लीजिए इस ये मेरे साथ साथ चलिएगा। हाँ, गौरव सर का सही जवाब आया है, खुद से चोरी और हमसे घोटाला। अगर अगर गौरव वो जो है धोनी जो है टीटी बना रह जाता तो खुद से तो होती चोरी और हमसे हो जाता घोटाला। होता होता कि नहीं? क्योंकि हम सबके जीवन में एक बहुत फेवरेट कैरेक्टर आने से और 2011 की खुशियां आने से, पता नहीं क्या क्या आने से, एक और उससे कहीं ज्यादा इसलिए क्योंकि धोनी ने यकीन करवाया कि आप इस देश के किसी भी कोने में क्यों नहीं बैठे हो, आप सेंटर स्टेज पे आ सकते हैं। और ये बहुत बड़ी बात थी। ये पिछले 10-15 सालों में कई लोग हैं जिन्होंने ये यकीन दिलवाया है, और ये यकीन बहुत कीमती है कि आप कहीं पे भी लास्ट कोने पे भी अगर बैठे हैं तो भी आप इसी जीवन में सेंटर स्टेज पे आ सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि आपकी एक पीढ़ी थोड़ा प्रोग्रेस करेगी, फिर दूसरी पीढ़ी प्रोग्रेस करेगी, फिर तीसरी प्रोग्रेस करेगी, फिर आप पहुंच पाओगे। धोनी ने ये नकार दिया कि नहीं, आप एक ही जीवन में
सेंटर स्टेज पे आ सकते हैं, और ऐसे और भी कई एग्जाम्पल हैं, कभी फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन इस चीज को समझिए कि मान लीजिए ऊपर वाले ने आपको इतना प्रभाव छोड़ने के लिए, इतना प्रभाव क्रिएट करने के लिए बनाया कि ये व्यक्ति इतना प्रभावशाली बनेगा, और अगर तो आप उसकी जगह इतना सा प्रभाव क्रिएट कर रहे हैं, इतना सा, अब ये जो बचा हुआ है ये है घोटाला, है कि नहीं? यही तो है घोटाला। घोटाला कैसे होता है? कोई 2 रुपए की मशीन 20 रुपए का बता के खरीदी गई कोरोना में, और ऐसी फिर लाखों मशीन खरीद ली गई। तो जिसपे इतना बजट खर्च होना था उस पे इतना बजट खर्च हो गया। ये घोटाला हुआ कि नहीं? ऐसे ऐसे ही तो घोटाले होते हैं, है ना? जो अपना ये कॉमनवेल्थ घोटाला क्या था, उसमें जो चीज जितने जितने रुपए की थी उसको बढ़ा के उससे 10-15 प्राइस पे बता दिया गया, और वो जो है वो बड़ा बना दिया गया। अब अगर मानिए जो आप जैसे अपन जो कुछ भी आप करने की कोशिश कर रहे हैं अपने जीवन में, आपने ये सोच के उसका दायरा इतना सा सोच के रखा हुआ है कि मैं इतने लोगों को प्रभावित कर सकता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपने आप से ये कह दूं, मैंने ये गोल बनाया हुआ है कि मैं मेरे जीवन में 10,000 लोगों को पहाड़ पे लेके मैं चढ़ाऊंगा। मैं मेरे मेरे मैं साथ ले लेके चढ़ाऊंगा कि 10,000 लोगों को उनमें से चढ़ाऊंगा। और अगर मैं इसकी जगह ये सोच लेता कि मैं तो अकेला पहाड़ पे जाऊंगा, मस्त है, मजा आ रहा है मेरे को, तो ठीक है, मैं खुद से तो चोरी नहीं कर रहा होता, क्योंकि मैं खुद घूम रहा हूँ, मस्त घूम रहा हूँ, मजे कर रहा हूँ। लेकिन मैं घोटाला ये होता कि ये 10,000 लोग पहाड़ देखने से बच जाते, और ये शायद अपने आप से जाते नहीं। और हो सकता है ऊपर वाले ने मेरे को ये जिम्मेदारी दी हो कि इन 10,000 लोगों को पहाड़ पे लेके जाना तेरा काम है, और क्या पता इन 10,000 लोगों में से 5, 10, 15, 20, 25, 30 लोगों को समझ में आ जाए पहाड़ पे जाना तो बड़ा मस्त काम है, तो हम भी लोगों को लेके जाएंगे। अब सोचो कितने लोगों को लेके चले गए आप, है ना? समझ रहे हैं? ठीक इसी तरीके से सेहत का परिवर्तन भी है कि आपने ये सोचा कि यार मेरे पड़ोस में इस साल जो है मैं मेरे गांव से, मेरे एरिया से, मेरे आसपास के 5-7 लोगों को तो ये सही लाइफस्टाइल, सही फिटनेस, सही उम्र भर स्वस्थ कैसे रहना है ये सिखाई दूंगा। अगर आपने वो चीज अपने तक रख ली और लोगों को नहीं बताया, तो सबसे बड़े घोटालेबाज कौन? अगर कोई चीज आपको पता चल गई, कोई भी अच्छी चीज, कोई भी अच्छी चीज आपको पता चली, कुछ भी अच्छा पता चला, और अगर आप लोगों तक उसको नहीं पहुंचा रहे, क्या पता किसके जीवन में क्या इम्पेक्ट आ जाए। तो मेरा रिक्वेस्ट है, मेरे को कई सारे लोग बोल रहे हैं हमारा हमारा गोल है मुस्कुराहट फैलाना, ये मेरी समझ में इससे अच्छी सर्विस कुछ हो ही नहीं सकती, है ना? इससे अच्छी कुछ सर्विस हो ही नहीं सकती। तो आप क्या करिए, ये देखिए कि आप इतना प्रभाव क्रिएट करने के लिए बने हैं। कई बार एक व्यक्ति ऐसे सोचता है मैं मेरे परिवार का मुखिया, यहाँ की चीजों का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी। हो सकता है आप बहुत बड़ा इम्पेक्ट क्रिएट करने के लिए बने हुए हो, बहुत बड़ा। प्लीज वो करने की कोशिश करिएगा। तो ना सिर्फ चोरी से बचिए, बल्कि घोटालों से भी बचिए। और 2024 में जो चोरी कर रहे हैं वो बंद करिए, और जो घोटाले अभी अनजाने में अपने से हो रहे थे वो भी बंद करिए। और जो ऊपर वाले ने अपने को जितना केपेबल बनाया है कि अपना ऑरा इतनी दूर तक तो कुछ क्रिएट कर सकता है, वो उसका पूरा लिमिट को यूज करने की कोशिश करिए। एंड हो सकता है कि अपने और आसपास के लोगों के चेहरों पे ज्यादा